नमस्कार। आज हमारे पास सायंट के हालिया तिमाही नतीजों के कुछ दस्तावेज हैं। हाँ, Q1 FY26 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कुछ अनेक्शर्स हैं। तो चलिए इनमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कंपनी के लिए क्या अहम रहा। बिल्कुल, मकसद साफ है, कंपनी का प्रदर्शन समझना, खासकर DEW, DLM और जो नया सेमीकंडक्टर सेगमेंट है उसमें क्या चल रहा है और आगे की रणनीति क्या है। ठीक है, तो शुरुआत ग्रुप लेवल की बड़ी खबरों से करें। सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि साइंट सेमीकंडक्टर्स अब एक बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट सेगमेंट बन गया है। अच्छा, हाँ, मैनेजमेंट का मानना है कि सेमीकंडक्टर और AI में जो इतने मौके बन रहे हैं उनको भुनाने के लिए ये फोकस बहुत जरूरी है। ये प्लान वैसे पिछले साल ही अनाउंस हुआ था, अब ये पूरा हो गया है। समझ गई। आजकल सेमीकंडक्टर पर फोकस तो हर तरफ दिख रहा है। और क्या कुछ पार्टनरशिप्स वगैरह भी हुई हैं? हाँ, हुई हैं। एक तो AICATE के साथ MOU साइन किया है विशाखापट्टनम में एक इनोवेशन क्लस्टर बनाने के लिए। अच्छा, मतलब टैलेंट डेवलपमेंट पर फोकस। बिल्कुल, लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए। और दूसरा MIPS के साथ भी पार्टनरशिप की है। मिप्स, वो प्रोसेसर वाली कंपनी। हाँ, वही। उनके साथ मिलके ऑटोमोटिव और दूसरे सेक्टर्स के लिए खास चिप्स बनाएंगे, मतलब ASIC या ASSP। ये कस्टम चिप्स होते हैं। इंटरेस्टिंग। और डीएलएम सेगमेंट में? साइंट DLM ने भी एक नया बड़ा क्लाइंट जोड़ा है, डॉयचे एयरक्राफ्ट। और 2 बड़े B2S यानी बिल्ड टू प्रिंट ऑर्डर भी लगभग फाइनल है। चलिए, ये तो ग्रुप लेवल की बातें हो गई। अब आते हैं इनके सबसे बड़े हिस्से पर, डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यानी डीईटी। वहां क्या चल रहा है? परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, DET का जो टोटल रेवेन्यू है वो रहा करीब $162.7 मिलियन। पिछले साल के इसी क्वार्टर से तुलना करें तो डॉलर टर्म्स में ये करीब 1% ऊपर है। लेकिन अगर पिछली तिमाही से देखें और करेंसी के उतार चढ़ाव का असर हटा दें तो करीब 1.5% की गिरावट है। ओ, तो मतलब मिला जुला सा प्रदर्शन रहा डीईटी का। हाँ, कह सकते हैं। और डीईटी के अंदर जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, नेटवर्क्स, उनमें कोई खास ट्रेंड? हाँ, उसमें तस्वीर थोड़ी अलग अलग है। ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी वाला जो हिस्सा है वो अच्छा कर रहा है, करीब 7.5% सालाना ग्रोथ है वहां। ये तो बढ़िया है। लेकिन जो नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वर्टिकल है उसमें हल्की सी गिरावट है, लगभग -0.2% सालाना। और जो इनकी स्ट्रैटेजिक यूनिट्स हैं जिसमें माइनिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर आते हैं, उनमें करीब 6.3% की सालाना गिरावट देखी गई है। तो मतलब कुछ एरिया अच्छा कर रहे हैं, कुछ में दबाव है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन क्या कुछ बड़ी डील्स या नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिनसे थोड़ी उम्मीद बंधे? हाँ, ये एक पॉजिटिव बात जरूर है। एक बड़ी एशिया पैसिफिक की कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर यानी CSP के साथ $20 मिलियन से ज्यादा की एक बड़ी डील साइन हुई है। $20 मिलियन? ये तो डीईटी के साइज के हिसाब से खासी अहम है। बिल्कुल। फिर एक जानी मानी मेडिकल डिवाइस कंपनी ने अपना AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए साइंट को चुना है। अच्छा, एआई में भी काम मिल रहा है। हाँ, ये बताता है कि AI कैपेबिलिटीज में साइंट की पहचान बन रही है। और वोडाफोन के साथ मिलकर एक AI बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन विजमॉन भी लॉन्च किया है। नए क्लाइंट्स भी जुड़े हैं क्या इस तिमाही? हाँ, 14 नए क्लाइंट्स जुड़े हैं। और जो इनके पुराने बड़े क्लाइंट्स हैं, की अकाउंट्स जिन्हें कहते हैं, उनसे बिजनेस करीब 11% सालाना बढ़ा है। ये भी एक अच्छा संकेत है। सही बात है। और इंडस्ट्री एनालिस्ट फर्म्स साइंट को कैसे देख रही हैं? उनकी तरफ से कोई रेटिंग्स वगैरह? हाँ, वहां से भी अच्छी खबरें हैं। जैसे जिनॉफ है, उन्होंने एरोस्पेस, टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर्स और हेल्थ केयर में साइंट को Tier 1 माना है। और पहली बार मेडिकल डिवाइसेस में भी रैंकिंग दी है। इसके अलावा ISG, HFS, एवरेस्ट ग्रुप जैसी दूसरी फर्म्स ने भी अलग अलग एरियाज में साइंट की क्षमताओं को सराहा है। चलिए, ये बड़े सौदे और एनालिस्ट की तारीफ तो अच्छी लगती है सुनने में, पर इसका मतलब क्या है बॉटम लाइन के लिए? मतलब पैसों के मामले में क्या स्थिति है? आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, DET का जो EBITDA मार्जिन है, मतलब टैक्स और ब्याज से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो 12% रहा। 12%? ये पिछली तिमाही या पिछले साल के मुकाबले कैसा है? ये थोड़ा कम है, पिछली तिमाही से भी और पिछले साल की इसी तिमाही से भी करीब 60-65 बेसिस पॉइंट्स, मतलब लगभग 0.6% कम है। ओ, तो मार्जिन पर दबाव है। वजह? हाँ, इसकी एक बड़ी वजह इस तिमाही में दी गई वेतन वृद्धि यानी सैलरी हाइक्स हैं। वॉल्यूम का भी थोड़ा असर रहा। समझ गई। तो मार्जिन पर दबाव है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट का क्या? टैक्स के बाद वाले प्रॉफिट का? हाँ, मार्जिन पर दबाव तो है, लेकिन DET का PAT यानी नेट प्रॉफिट वो 163 करोड़ रहा। 163 करोड़? हाँ, और ये पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है। 30%?
ये तो काफी बड़ा जंप है, मार्जिन कम होने के बावजूद। बिल्कुल। इसमें ये ध्यान रखना होगा कि फॉरेक्स गेन्स का भी योगदान है। मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बदलने से जो कागजी फायदा हुआ, उसका भी असर है इसमें। अच्छा, ठीक है। फिर भी 30% उछाल काफी है। और पूरे ग्रुप लेवल पर फाइनल तस्वीर क्या बन रही है? रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश की स्थिति? पूरे ग्रुप का रेवेन्यू $200 मिलियन रहा, जो पिछले साल से लगभग फ्लैट ही है। डॉलर टर्म्स में थोड़ी गिरावट है, लेकिन ग्रुप का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से करीब 7% ज्यादा है। ओके। और सबसे मजबूत बात जो दिख रही है वो है कैश पोजीशन। कंपनी के पास कैश पिछली तिमाही से 262 करोड़ रुपए बढ़ गया है। वाह, ये तो काफी सॉलिड है। हाँ, सीएफओ प्रभाकर अटला ने भी इस पर जोर दिया है कि कैश फ्लो मजबूत है। हालांकि उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कुछ पुराने पेमेंट्स क्लियर होने की वजह से इस तिमाही फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन थोड़ा कम 69% रहा, लेकिन ओवरऑल कैश बढ़ना पॉजिटिव है। बिल्कुल। मैनेजमेंट का क्या कहना है इस सब पर? और क्या टीम में कोई बड़े बदलाव या नियुक्तियां हुई हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा बोडानापू वो नतीजों से संतुष्ट हैं और उन्हें डीईटी, डीएलएम और सेमीकंडक्टर्स तीनों ही सेगमेंट्स में आगे ग्रोथ की उम्मीद है। उनका मानना है कि डीईटी में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं, खासकर जो बड़ी डील्स मिली हैं और नए ग्राहक जुड़े हैं उनसे। और टीम में कोई बदलाव? हाँ, कुछ सीनियर लेवल पर नियुक्तियां हुई हैं। कविता कुरूप अब नई चीफ पीपल ऑफिसर हैं और उन्हें रॉय कनेक्टिविटी बिजनेस के हेड बने हैं, और राम चित्तूर हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज बिजनेस को हेड करेंगे। अच्छा, सीनियर लीडरशिप में भी कुछ नए चेहरे आए हैं। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो साइंट के लिए Q1 FY26 एक तरह से मिला जुला रहा। सेमीकंडक्टर्स पर नया रणनीतिक फोकस, कुछ महत्वपूर्ण डील्स और बढ़िया कैश बैलेंस, ये सब भविष्य के लिए पॉजिटिव संकेत हैं। बिल्कुल सही। लेकिन डीईटी के कुछ हिस्सों में चुनौतियां बनी भी हैं और मार्जिन पर भी दबाव है, ये भी मानना पड़ेगा। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में प्रदर्शन बेहतर होगा। सही कहा। श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जैसे साई सेमीकंडक्टर्स और एआई पर इतना जोर दे रहा है, भविष्य में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किस तरह के बिल्कुल नए इंटेलिजेंट सॉल्यूशन सामने आ सकते हैं जिनके बारे में शायद अभी उतनी चर्चा नहीं हो रही। इस पर जरूर सोचिएगा।